हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर सैटरडे को हम लोग जो हमारी 10th क्लास की बैच है आपको दिख रही होगी, उनसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि मैथ में क्या क्या दिक्कत आ रही है और कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी बच्चे यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज लखौटी बुलंदशहर और औरंगाबाद के पास के एरिया के एक बार कोचिंग में ज़रूर विजिट करें। और वे बच्चों से भी कहूँगा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका क्या क्या लॉस हो रहा है वो भी बच्चे बताएंगे। और इस वीडियो के जरिए से मेरा ये संदेश जाता है कि मतलब जो बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं उनका क्या क्या लॉस हो रहा है आगे, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, कहाँ पे इसका क्या यूजेस है। और मैथ जैसे सब्जेक्ट में जो बच्चे कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, तो मैं वादा करता हूं कि अगर एक बार वो मेरे पास आते हैं तो मैथ जैसे टॉपिक इतना कठिन होते हुए भी मैं उनको इजी से समझा दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जितने बच्चे मेरे पास में आ रहे अभी उनसे भी हम लोग पूछेंगे क्या जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में क्या एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, कि जो मैथ जैसे टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन समझ में आता है। और बहुत सी जगह पे आप जाओगे कि आपको क्वेश्चन पूछने पे डर लगता है कि सबसे क्वेश्चन कैसे पूछें, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या दूर होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग फार्मूले भी पूछेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले खड़े हुई है, मैं किससे बात करता हूँ, तो तुम ही खड़े हो जाइए, इधर बढ़ के खड़े हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष है। ठीक, और आप जो 10th क्लास की मैथ आपका चैप्टर कौन सा चला? समांतर श्रेणी चल रही है। समांतर श्रेणी में जो हम लोग समांतर श्रेणी कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है? डी उसका डी का मान निकाल कर उसे जानेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। उसका फॉर्मूला है A2 - A1। वेरी गुड। डी निकाल के भी जानेंगे। मतलब समांतर श्रेणी वो होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं एपी के रूप में लिख सकते हैं। एपी का मतलब होता है जिसका डिफरेंस समान आता है, उसी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, बैठ जाइए। और एक चीज बता दीजिए बैठे बैठे ही आप मुझे कि जो बच्चे नहीं आ रहे उनको क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे नहीं आ रहे मैं उनको यही कहना चाहूंगा, यहाँ पर आइए भैया, बहुत अच्छा पढ़ा मैं। देखो, इसमें हंसने की बात नहीं कि मतलब हंसी निकल रही है, सीरियस चीजों को हमें जानना है कि एक्चुअल में क्या बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते कि हाँ चलता रखे। मैं एक चीज बता दूं, अगर 10th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसको आपको 11th में भी बहुत ज्यादा यूजेस है। खड़े हुए मैं क्या ये और किसी को नहीं बोल रहा है। अपना नाम? माय नेम इज मयंक। तो हमारे जो टॉपिक हैं, कैमरे में देखिए, हमारी जो टॉपिक है हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ आपको डिफिनीशन बताई थी, तो आज हम इसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल का मतलब है इसमें सभी बच्चों को चीजें याद हो जाएंगी फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या। तो सबसे पहले मैं एक एक चीजें पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे ओड संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या। ओड जो मतलब खुद से और 1 से कट सके, मतलब ओड संख्या में पूछ रहा हूं। 3, 5, 7। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कैमरे को देख के जब डरने लगते हैं, यही तुम्हें हेजिटेशन को दूर करना है। इसका मतलब ही क्या है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब हम स्कूल में माइक पे जाते हैं, पास में प्रिंसिपल खड़े होते हैं, तब हमारी हवा निकलती है कि मतलब हम क्वेश्चन को बोल ही नहीं पाते क्या बोलना है, और टीचर को देख के डरते हैं। तो यही चीज आपको दूर करनी है। उसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्या वो संख्या होती है मतलब रेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में हमने दो आपको फॉर्मूले लिखाए थे, कौन कौन से? एक तो सम ऑफ जीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या? सम ऑफ जीरोस का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा C/A। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर में। तो चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, इससे आपके फार्मूले याद होते चले जाए। थर्ड चैप्टर में कोई भी ऐसे फार्मूले नहीं थे, तो दो मेथड के नाम आपको बताए थे, कौन कौन से? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग बोलते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या? विलोपन विधि बोलते हैं। अच्छा, जो हमारी एलिमिनेशन मेथड है उसमें किस तरीके से करते हैं हम लोग? मतलब जो पहले की मतलब ए है या फिर, तो उसे तो हमें
सेम आना चाहिए वो। सेम आए। हाँ। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब कि इक्वेशन 1 और सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और यही बात करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि की, तो उसमें क्या करते हैं कि एक्स और वाई को आपस में एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इससे हम लोग उसकी समीकरण 2 में वैल्यू रख के निकाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले यूज हुए हैं थर्ड चैप्टर में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बेसिक फार्मूले हो गए। प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको अंदर कर देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर बी। अच्छा, इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। अब हम लोग आते हैं किस चैप्टर पे, फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर पे हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर किए थे। फैक्टर करने के लिए हमने बताया था क्या क्या करना होता। उसमें दो फार्मूले यूज हुए थे, दोनों फार्मूले बताइए। पहला फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac हाँ और दूसरा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो तुमने सेकेंड फार्मूला निकाला है वो कब यूज किया जाता है? मतलब जब आपकी डिजिट पॉजिटिव आए तो जब ही निकालेंगे, मैं नेगेटिव आए तो नहीं निकालेंगे। बिल्कुल सही बात बोला। अगर डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, अगर प्लस में आएगी तो देखेंगे, और माइनस में आएगी तो उसका सोल्यूशन नहीं। अगर डी की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग 5 चैप्टर में, जैसा कि चल रहा हमारा एपी। हमने पूछा भी पिछले स्टूडेंट से कि एपी किसे कहते हैं, तो एपी किसे कहते हैं? एपी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए उसे एपी कहते हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका एपी होता है। एपी में अभी तक हमने 2 फार्मूले आपको लिखाए हैं, एक ही फार्मूला लिखाया है, तो वो कौन सा होता है किससे? एपी में? इसका फार्मूला एन वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एन। अगर हमें 5 पदों का मान निकालना है, हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालते हैं? a प्लस 4d। ए प्लस 4d। अगर इनको सीरीज में आपको बताना हो, पहला पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड, तो किस तरीके से बताएंगे? मतलब आपको जौन सा भी पद टर्म निकालनी है उससे एक कम करके बोल देंगे। जैसे a 5 की 5th टर्म निकालनी है तो a प्लस 4d, फोर्थ निकालनी है तो a प्लस 3d। बिल्कुल सही बात बोला कि जो भी टर्म हमें निकालना हो तो इससे क्या करें, एक माइनस करते हैं। एक माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि एन वाला हमारा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो -1 में हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पद माइनस करते हैं। बहुत अच्छी बात, थैंक यू, बैठिए। तो इसी तरीके से आप हर बच्चे से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं एक बार खड़े हुए, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो नहीं आ रहे हैं आए, और भैया अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ की तैयारी करें। बस यही है कि 10th क्लास से सीरियस होकर पढ़ें। बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने कि अच्छा, जैसा कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई बच्चा मैथ पढ़ने के लिए आ रहा है, क्या सच में मैं मैथ सिखाता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, और कोई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर ये बोले कि सर मुझे मैथ नहीं आते, तो क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ इस कोचिंग में आएगा तो उसको बिल्कुल जीरो से बेसिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं जैसे स्कूल में करवाते हैं कि एक क्वेश्चन करवाया और नहीं, भैया यहाँ एक एक करवाते हैं सारे, जो मुश्किल से मुश्किल है और आसान से आसान। अच्छा, पढ़ाने के तरीके आपको कैसा लगता है, क्वेश्चन करने का तरीका? पढ़ाने का तरीका हमें तो सही लगता है, लेकिन आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि सही है या गलत। बिल्कुल सही बात। और एक बार आप लोग भी हमारी कोचिंग में विजिट करिए और देखिए किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। जो हमारी लोकेशन है वो औरंगाबाद में जागीराबाद रोड पे अमर कंप्यूटर के सामने आपको बैनर दिखेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम से कोचिंग, वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ और 10th क्लास साइंस और 11th एग्रीकल्चर मैथ साइंस, 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर की कोचिंग कराई जाती है। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो आप यूट्यूब चैनल में जाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस पड़ी हुई मैथ की, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू इसी प्रकार की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसका और ताली बजा।